और चलिए बात करते हैं देवभूमि की खबरों की और बात करते हैं मौत के सिरप पर धामी की स्ट्राइक। बच्चों की सेहत और सुरक्षा को देखते हुए अब कफ सिरप के इस्तेमाल पर सख्ती की जाएगी। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद उत्तराखंड सरकार ने कफ सिरप को बैन कर दिया है। मौत के सिरप पर धामी की स्ट्राइक। धामी सरकार ने बच्चों की खांसी और जुकाम की दवाओं कोल्ड्रिफ और डेक्सामेथासोन सिरप पर रोक लगा दी है। सभी जिलों के औषधि निरीक्षकों को जांच के आदेश दिए हैं कि वो मेडिकल स्टोर्स में मौजूद इन दवाओं को तुरंत सील करें। इसके अलावा कंपनियों द्वारा इन दवाओं को वापस मंगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामलों के बाद केंद्र सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देने और 4 साल से कम उम्र के बच्चों के मामलों में विशेष सावधानी बरतने की एडवाइजरी जारी की थी। धामी सरकार ने भी इसी संदर्भ में एडवाइजरी जारी की है। वहीं उत्तराखंड में कफ सिरप कोल्ड्रिफ बैन होने के बाद मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की गई। सिरप के 28 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। डेक्स्ट्रोमोर्थोफन हाइड्रोबोमराइड सिरप को भी बैन किया गया है। जांच के दौरान किसी भी सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धामी सरकार अपने नागरिकों और बच्चों को जीवन के लिए सजग है। तभी कोई बड़ी अनहोनी होने से पहले ही धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कफ सिरप को बैन कर दिया है। जी मीडिया के लिए देहरादून से सुरेंद्र डसीला की रिपोर्ट। वे बच्चों की कफ सिरप को लेकर उत्तराखंड में जगह जगह छापेमारी की जा रही है और सैंपल्स लिए जा रहे हैं। इस पर जी मीडिया की टीम ने लोगों से बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद उत्तराखंड सरकार भी लगातार जगह जगह पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। खासतौर से बच्चों की सेहत को लेकर के बड़ा कदम उठाया जा रहा है और इसमें यह भी देखा जा रहा है कि जो बच्चों के कफ सिरप है उसकी सैंपलिंग की जा रही है, उनको किसी तरह से नुकसान ना पहुंचे उसको लेकर के कोशिश की जा रही है कि जो सिरप फिलहाल बाजार में उपलब्ध है उसमें किस तरह का इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या बच्चों की सेहत के लिए वो घातक तो नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर के उत्तराखंड सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ में काम करना शुरू किया है। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जान लेंगे कि आखिर में इन तरह की जो कदम उठाया गया राज्य सरकार की तरफ से उसको लेकर के क्या चाहती है। खासतौर से जो बच्चों की सेहत को लेकर के सवाल उठ रहा है कि जो सिरप है उस पर एक्शन होना चाहिए, जो प्रतिबंधित दवाई हाँ उस पर एक्शन होना चाहिए। उन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। जिन बच्चों की जाने गई है उन परिवारों को बहुत दुख हुआ है और क्या बोलते हैं एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या बोलते हैं कभी भी किसी चीज़ पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, सरकार सारी चीज़ें ऐसी छोड़ देगी। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ये बच्चों का जो सिरप है इस पे देखने की ज़रूरत है, कम से कम मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे जो ये गलत चीज़ें हो रही है मॉनिटरिंग हर जगह हमें सरकार को करना चाहिए, जिनसे किसी को दवाई के बारे में जगह जगह जाके जो आजकल जितनी केमिस्ट की दुकानें सब कुछ चेक करना चाहिए। चेक करने की ज़रूरत है और बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। हाँ बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर तो सक्सेस एक्शन लेना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। सरकार को देखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। पहली बात तो बच्चों को जो सिरप दी गई थी उसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी और उस सिरप की वजह से बच्चों को ये क्यों हो रहा था, तो वो सबसे पहले जाकर उसको टेस्ट करवाना चाहिए कि उस दवाई के अंदर प्रॉब्लम क्या थी और बच्चों को इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। और दवाई देने से पहले, सिरप देने से पहले भी सारी जाँच होनी चाहिए दवाइयों की, कौन सी सही है क्या नहीं है, तो उस पे तो एक्शन होना ही चाहिए बच्चों को। तो बिल्कुल आप देखिए किस तरह से लोगों का भी मानना है कि जो दवाएं फिलहाल बाजार में उपलब्ध है खासतौर से बच्चों के लिए, उसको लेकर के सरकार को मॉनिटरिंग करने की सख्त जरूरत है। कैमरा पर्सन ब्रिज भट्ट के साथ में रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। तो बच्चों के सिरप को लेकर ड्रग कंट्रोलर प्रदेश में छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। 15 दिन में सैंपल्स की रिपोर्ट आ जाएगी। तब तक के लिए बच्चों के सिरप को प्रदेश में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं जी मीडिया ने ड्रग कंट्रोलर राजवीर सिंह से बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। बच्चों के सिरप को लेकर के किस तरह से फिलहाल ड्रग डिपार्टमेंट काम कर रहा है और पूरे प्रदेश में कैसे सैंपल भरेंगे, इस पे बात करेंगे। सर ओवरऑल अभी क्या सिचुएशन है, कितने सैंपल भरे गए? अभी तक हमने वर्तमान में 63 सैंपल ले लिए हैं, क्योंकि कफ सिरप जो है कि बहुत ज़्यादा इसमें इश्यूज आ रहे हैं। आप देखेंगे पहले एक्सपोर्ट में भी इश्यूज आए थे, इसलिए हमने अपने स्टेट के अंदर कोई ऐसी घटना न घटित हो उसके लिए हमने 63 सैंपल लिए और सैंपल हम लेते रहेंगे रेगुलर। हमने अपने इंस्पेक्टर को आदेशित किया हुआ है और हम 15 दिन में इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे किस तरह। तब तक जो भी सैंपल हमने लिए उन सभी दवाओं
दवाओं को हमने सिर्फ फ्रीज कर दिया है। तो जब तक ये सैंपल का रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये दवाएं बिकेंगी या बंद रहेंगी? फिलहाल हमने उनको फ्रीज कर दिया कि वो दवाएं न बेचें उसको, जो बच्चों के लिए भी खास करके। और आम लोगों से क्या अपील है, किस तरह से वो क्या कर सकते हैं? आम लोगों से ये मैं अपील करना चाहूँगा कि आप, क्योंकि बच्चा बीमार होता है, डायरिया उसको हो रहा है या चेस्ट पेन है या उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो अपने डॉक्टर को जाकर जरूर मिलें। अपने आप ही सेल्फ मेडिकेशन न करें, वो घातक है। और मेडिकल स्टोर से भी कहा गया कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा न बेचें ऐसे? हाँ, मेडिकल स्टोर से भी आदेशित किया है कि बिना उसके कोई भी दवा न बिके, और उनकी हम मीटिंग हमने बुलाई है बुधवार को। तो ड्रग कंट्रोलर राजवर सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और जिस पर बैन लगाया गया है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। अब आपको ये भी बताएं कि दवाइयों के DEG रसायन का इसमें इस्तेमाल होता है, क्यों इसे बैन किया गया है उसके बारे में बता रहे हैं। जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं वो कितने हानिकारक होते हैं, जिसकी वजह से जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से मामला सामने आया वो उसका जो कारण था कुछ यही था।